आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली महारानी लक्ष्मीबाई रामलीला समिति चौधरी मोहल्ला बरेली के तत्वाधान में विगत 456 वर्षों से होने वाली श्री रामलीला के 457 मेले के शुभारंभ से पूर्व चौधरी तालाब रामलीला स्थल पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला समिति के अध्यक्ष पंडित रामगोपाल मिश्रा ने बताया कि विगत 456 वर्ष जिसमें बिहार के मधुबनी जिले व अयोध्या धाम से आए हुए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा, जो कि 18 दिन तक चलेगा। 27 सितंबर के सायं 7 बजे श्री गणेश पूजन के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, बरेली के यशस्वी महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, विधान परिषद सदस्य बहोरन लाल मौर्य, अलकनाथ मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज, मठ तुलसी स्थल के महंत भी नीरज नयन दास महाराज, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, अधीर सक्सेना, आदेश प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थित रहेगी। समिति अध्यक्ष राम गोपाल मिश्रा ने बताया कि भारत वर्ष की सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक इस रामलीला की अनेकों विशेषताएं हैं, जैसे ये रामलीला की तुलसीकृत रामायण श्री रामचरितमानस पर आधारित होती है। इसका आयोजन 3 स्थानों पर होता है तथा गंगा नदी पार की रामलीला का मंचन बाकायदा तालाब के अंदर नाव पर बैठकर भी राम व निषाद राज केवट के मंचन के साथ किया जाता है। श्री राम विवाह के आयोजन के समय सीता माता जानकी विवाह से पूर्व सुहाग मानने सखियों के साथ गौरी माता के मंदिर में जाती है। उसके लिए रानी साहिबा तथा राजा बसंतराव के पूर्वजों द्वारा रामलीला मैदान के बराबर में ही गौरी माता मंदिर का निर्माण भी लगभग 400 वर्षों पूर्व कराया गया था, जो भरा भी निर्मित है तथा वही परंपरा आज भी चल रही है। इसके आगे की रामलीला का मंचन बनवास काल का बड़ा बाग स्थित रामलीला मैदान पर किया जाता है। वहीं पर विराट दशहरा मेला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लंका दहन के साथ साथ राम रावण युद्ध के बाद रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। दशहरा मेला के दौरान विशेष आतिशबाजी का प्रदर्शन भव्यता दिव्यता के साथ होता है तथा राम सीता मिलन का आयोजन होता है। उपरोक्त कार्यक्रम के उपरांत अगले दिन भगवान श्री राम जब वन से वापस अयोध्या आते हैं, तब का वह आयोजन भी उसी के अनुरूप शहर के प्रमुख मागर्मी के भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का भ्रमण होते हुए भरत मिलाप का आयोजन। कार्यक्रम उपरोक्त रामलीला के तृतीय स्थान चौधरी मोहल्ला स्थित श्री रानी साहब के फाटक पर किया जाता है। इस प्रकार इस ऐतिहासिक रामलीला का समापन भगवान श्री राम के राज्याभिषेक राजतिलक के साथ फाटक रानी साहब चौधरी मोहल्ला बरेली पर विधि विधान के जात किया जाता है। इस प्रकार यह रामलीला अपनी प्राचीनता के साथ साथ अनेक प्रकार से अपनी ऐतिहासिकता को प्रदर्शित व प्रभावित करती है। प्रेसवार्ता में समिति के उपाध्यक्ष हरीश शुक्ला, घनश्याम मिश्रा, प्रदीप नारायण बाजपेयी, विजय मिश्रा, महामेची शिव नारायण दीक्षित, महाप्रबंधक श्रेयांश बाजपेयी, कोषाध्यक्ष प्रभु नारायण तिवारी, मंत्री धीरेन्द्र शुक्ला, उपमंत्री आदित्य नारायण मिश्रा, ब्रिजेश प्रताप सिंह, कृष्ण चन्नू दीक्षित, भंडारी अभिषेक मिश्रा, छन्ने मीडिया प्रभारी यश चौधरी, नवीन किया और को विशेष उपस्थिति तथा विशेष सहयोग रहा। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी और उनके पूर्वजों के द्वारा वो रामलीला लगभग पौने 500 के बीच में वहाँ पर शुरू करी गई और उसके 25 साल के बाद ये रामलीला लखनऊ स्टेट के राजा बसंतराव चौधरी के पूर्वज उन लोगों ने इस रामलीला का शुभारंभ किया। ये रामलीला अपने आप में एक अलग विशेषता रखती है। यह 3रे नंबर की रामलीला भारतवर्ष की जरूर है, लेकिन ये रामलीला अनूठी रामलीला है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री राम ने जो 14 वर्ष का अपने जो लीलाओं का प्रदर्शन किया, यहाँ पर वो बिल्कुल साचित्र यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यहाँ पर जब केवट संवाद हुआ, भगवान वनवास को गए तो बाकायदे गंगा जी के पार करके गए हैं, तो गंगा जी का जो स्वरूप है वो यहाँ पर तालाब के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। वो प्रचलन आज भी चल रहा है और उसमें भगवान राम बाकायदे नाव में बैठ के भरत अपने भाई लक्ष्मण के साथ, पत्नी सीता के साथ वहाँ पर केवट संवाद भी यहाँ होता है। बहुत उल्लेखनीय यह कार्यक्रम होता है। इसके बाद ये रामलीला जब वो वन को चले गए पार करके, तो ये रामलीला स्वतः यहाँ से जाके हार्टमैन वाला जो हमारा बड़ा बाग है रामलीला मैदान, उसको बाहर चुंगी कहा गया। यानी उस समय जब शुरुआत हुई होगी तो उससे भी बड़ा जंगल वहाँ होता था, क्योंकि भगवान जंगल घूमे थे, तो उसको बिल्कुल बाकायदे जैसी उस समय की जो रामचरितमानस में घटना का वर्णन है, उसी वर्णन के अनुसार यहाँ रामलीला का मंचन किया जाता है।
उस मंचन के अनुसार यहाँ रामलीला समुद्र पार के बाद, गंगा पार के बाद वहाँ चली जाती है और बड़े बाग में जो रामलीला मैदान है वहाँ होती है। वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी अच्छी लीलाओं का वो होता है। फिर जंगलों में जिस तरीके से भगवान राम ने वो किया, और वहाँ पर रावण युद्ध, राम रावण का युद्ध जब होता है तो बहुत बड़ा विशाल विराट मेला लगता है। उसके बाद बाकायदे जब भगवान वापस आए अयोध्या तो उनको जो रानी साहब का फाटक है उसको अयोध्या माना था उस समय के लोगों ने, और भगवान राम अयोध्या में आते हैं तो फाटक रानी साहब पर वो कार्यक्रम होता है। बाकायदे उनका राज तिलक, उनका स्वागत, भरत मिलाप, ये सारे लीलाओं के मंचन उसी स्थान पर हो रहे हैं जो निरंतर 457 साल से 456 साल से होते चले आए। इस बार 457वीं रामलीला का मंचन यहाँ पर होगा। तो ये सारा कार्यक्रम फिर उसके जो हम लोग कहते हैं ना कि विजय जल्लूस निकला था, भगवान आए थे, तो बाकायदे शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। बीच में विवाह होता है भगवान राम का। एक और बीच में मैं कार्यक्रम बताना भूल गया कि जब भगवान राम का विवाह हुआ तो उस समय माता सीता मंदिर गई थी। तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया रामचरितमानस में कि मंदिर जाके उन्होंने सुहाग की वो मांग करी थी माता के आगे, देवी माँ के गई थी। तो उस समय 450 साल पहले उस समय के जो आयोजक थे इस रामलीला को शुरू कराया था राजा साहब ने, उन्होंने यहाँ मंदिर की भी स्थापना करी, क्योंकि जंगल था, वहाँ कहाँ जाती, तो ये एक अभाव लगा कि सीता जी जाएंगी कहाँ, कौन से मंदिर में जाएंगी। तब यहाँ मंदिर जो होलिका मंदिर है उस मंदिर का भी निर्माण किया और बाकायदे यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति स्थापित की जो आज भी है। ये सारी परंपराएं प्राचीन है जो हमें अपने सनातन की ओर ले जाती हैं, सनातन की वास्तविकता से हमें उन्मुक्त कराती हैं, बाकायदे हमें दर्शन कराती हैं। तो मैं इस आज सभी लोगों से बहुत निवेदन के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि कल का जो शुभारंभ है उसमें भी आप सभी लोग अपने सभी मित्रों के साथ, परिवार के साथ आएं और मंचन का आनंद लें, शुभारंभ लें। और आप लोग यहाँ पर आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री रानी महालक्ष्मीबाई रामलीला समिति की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल का समय क्या रहेगा? कल शाम को 7 बजे इसका शुभारंभ होगा गणेश पूजन के साथ। यहाँ गणमान्य लोग हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी जो वन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और डॉक्टर उमेश गौतम जो महापौर हैं बरेली नगर निगम के।